तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल, पूरी तरह से अपने देश में बने ड्रोन की, तपस। ये एक ऐसी मशीन है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, इस कमाल की मशीन को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, रुस्तम 2। जो लोग डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये नाम पक्का सुना होगा। तो सवाल ये है कि भाई अगर सब इसे रुस्तम 2 के नाम से जानते थे, तो फिर इसका ऑफिशियल नाम तपस क्यों पड़ा? यही तो सारी बात छिपी है। इसके नाम में ही इसका असली काम छुपा हुआ है। देखिए, तपस जो है वो असल में एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है, थोड़ा लंबा है, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड होराइजन 201। अब नाम से ही बिल्कुल साफ हो जाता है ना। इसका मेन काम है लंबी दूरी तक, मतलब होराइजन के भी पार जाकर हवाई निगरानी करना। तो अब आते हैं इसके मिशन पर। आखिर तपस को बनाया ही क्यों गया है? देखिए, इसका जो मेन मिशन है वो है हमारी बॉर्डर्स पर लगातार बिना रुके नजर रखना, खासकर उन जगहों पर जहां इंसानों के लिए निगरानी करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दूं, तपस एक मेल कैटेगरी का ड्रोन है, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसके बेसिकली 3 बड़े काम हैं। पहला तो है सर्वेलेंस, मतलब हमारी जमीनी और समुद्री सीमाओं पर 24/7 पहरा देना। दूसरा है रेकी करना, मतलब दुश्मन क्या कर रहा है, कहाँ है, उसकी खुफिया जानकारी निकालना। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, वो है टारगेट एक्विजिशन, यानी लड़ाई के वक्त दुश्मन के ठिकानों की बिल्कुल सटीक पहचान करना। चलिए, अब जरा इसके नंबर्स पर आते हैं, वो आंकड़े जो तपस को इतना ज़बरदस्त बनाते हैं। और सच कहूं तो इसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंड्योरेंस की। पता है, तपस एक बार हवा में गया तो लगातार 18 से 24 घंटे तक उड़ सकता है। जरा सोचिए, लगभग पूरा एक दिन आसमान से लगातार निगरानी। और ये काम करता है 28,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर उड़ने का फायदा ये है कि ये कई खतरों की रेंज से बाहर रहता है और साथ ही एक बहुत बड़े एरिया को एक बार में कवर कर सकता है। यही नहीं, ये अपने साथ 350 किलो तक का वजन, यानी पेलोड, उठा सकता है। अब इस वजन में क्या होता है? इसमें होते हैं कई तरह के एडवांस्ड सेंसर्स और इक्विपमेंट जो इसे और भी ज्यादा काबिल बनाते हैं। तो अगर इन सारे नंबर्स को एक साथ रखकर देखें, 28,000 फीट की ऊंचाई, करीब करीब 24 घंटे की उड़ान, 250 किलोमीटर से ज्यादा की डेटा लिंक रेंज और 350 किलो का पेलोड, तो एक बात तो साफ है, ये एक जबरदस्त सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है। अच्छा, नंबर्स तो ठीक है, पर अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो तपस को उसकी असली ताकत देती है। कह सकते हैं कि ये इसकी आंखें और इसका दिमाग हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं। तो तपस में लगे हैं EO/IR सेंसर्स। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों का कॉम्बिनेशन है। आसान भाषा में समझे तो ये दिन की रोशनी में तो सब कुछ साफ साफ देख ही सकता है, लेकिन ये घने अंधेरे में भी एकदम क्लियर तस्वीरें ले सकता है। इसके अलावा इसमें एक और कमाल की चीज है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे SAR कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी आप समझिए एक जादू की तरह है। ये खराब मौसम, चाहे बादल हो, कोहरा हो या धुआं, सबके आर पार देख सकती है और जमीन की एकदम साफ तस्वीरें बना सकती है। और फिर आता है सबसे जरूरी फीचर, सैटकॉम, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर तपस को हजारों किलोमीटर दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, और यही चीज इसे सही मायनों में एक बियॉन्ड होराइजन प्लेटफॉर्म बनाती है। और तपस कितना मॉडर्न है, इसका अंदाजा इसकी ऑटोनमस, यानी स्वायत्त उड़ान की क्षमता से लगता है। इसे DRDO की ADE लैब ने बनाया है और इसमें ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग का फीचर है। मतलब ये बिना किसी पायलट के कंट्रोल के खुद ही उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इससे इंसानी दखल अंदाजी की जरूरत काफी कम हो जाती है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि तपस सिर्फ एक ड्रोन से कहीं ज्यादा क्यों है। असल में ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। देखिए, अभी तक हम इजरायल के हेरॉन जैसे विदेशी ड्रोन्स पर काफी ज्यादा निर्भर थे, लेकिन तपस इस निर्भरता को कम करता है। सोचिए, जब आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है तो आपको सप्लाई चेन रुकने या किसी दूसरे देश के प्रतिबंध लगाने की फिक्र नहीं रहती। मतलब अपनी सुरक्षा पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो कुल मिलाकर
तपस एक असली गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये भारत को दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में डालता है जिनके पास अपनी मेल ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ये हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ज़रूरतें पूरी करेगा। और इतना ही नहीं, ये आगे चलकर हमारे अपने इंजनों को बनाने का रास्ता भी साफ करेगा। तपस की कामयाबी ने एक बात तो साबित कर दी है कि भारत अब मुश्किल से मुश्किल डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम, अगली बड़ी छलांग क्या होगी? जो भी हो, भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।